चलो अब करते हैं लेसन 5। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि लेसन 5 पहले कर लें, बट चलो ठीक है। सो इसमें काफ़ी सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया का एक केस स्टडी है। बैंक ऑफ इंडिया ने बीपीआर जर्नी करी 2000 में। इश्यूज उन्होंने देखा, क्योंकि 2000 कितनी पहले की बात है, 24-25 साल पुरानी बात है। उन्होंने देखा कि ऑपरेशनल स्पीड उनकी कम है, कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि नए बैंक्स आने लगे होंगे उस टाइम डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन होने लग गया था, और सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र। इंटरनेट भी नया नया आया था इस टाइम 2000 में, 1998-99 इस टाइम नया नया इंटरनेट आया था। तो उन्होंने देखा कि हैकिंग वगैरह भी होने लगी थी। द 2000 एरर एक चीज़ होती है, कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। और उन्होंने देखा कि अब कस्टमर्स को कन्वीनियंस बढ़ाने की ज़रूरत है, और कोर बैंकिंग सिस्टम को बेटर करने की ज़रूरत है, ब्रांच को ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। फिर से करते हैं स्पीड बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिव एज लानी है, डेटा ट्रांसफ़र सिक्योर करना है, कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस, कोर बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रांच ऑटोमेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम EY, बॉस्टन, BCG एंड मैकिन्सी। So all over officers were hired by different departments. The bank opened 40 lakh basic accounts and issued 1 lakh biometric cards. Biometric cards imagine 2000 में start किए गए थे. Within 2 to 3 years, Orissa planned to increase the branch network to 150 encompassing every district. तो उन्होंने ये सब किया। स्ट्रीमलाइनिंग ग्लोबल बिजनेस, तो BPR उन्होंने देखा कि ग्लोबली बैंक ऑफ इंडिया को एक्सपैंड होना है, तो ग्लोबल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने किया ये। देन ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन, उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट ब्रांच भी खोली उन्होंने, और एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया। एडिशनल मेथड्स एंड रिसोर्सेज अडॉप्टेड। कोर बैंकिंग सिस्टम इन्होंने यूज़ करा। देन प्रोसीजर क्या क्या थे, इंफॉर्मेशन प्रोफाइलिंग एंड रिस्क असेसमेंट, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, सिस्को उस टाइम कंपनी थी एक, बचपन सुनी है मैंने और लोगों से बात। VSAT नेटवर्क, कुछ कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी हैं, हर टेक्नोलॉजी तो हम याद नहीं रख सकते, बट हाँ हम ओवरऑल ये याद रख सकते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने चेंजेस करे, VSAT नेटवर्क कनेक्टिविटी बेटर करी। बेनिफिट्स क्या हुआ है, ऑपरेशनली एफिशिएंट हो गया, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हो गए, सेम डे अकाउंट ओपनिंग हो गई, पहले नहीं होता होगा यहाँ, सिक्योर बैंकिंग चैनल्स और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है भाई, चलो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट मैं चलो कर लेते हैं। तो एक हमें इसका समझ आ गया। नेक्स्ट है महिंद्रा का भी, महिंद्रा के बारे में देखो क्या क्या, एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या है। महिंद्रा है, महिंद्रा के बाद ICICI बैंक है, उन्होंने कैसे PPR लगाया। SBI है, ONGC है, विप्रो। वैसे आई थिंक इसका एक केस स्टडी क्वेश्चन आ जाएगा, जो हमें खुद ही देखना होगा। भारतीय एयरटेल है, और क्राइटेरियाज क्या क्या हो रहे हैं PPR के लिए, समरी। ठीक है, तो यही है 3-4 कंपनीज का बताया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का, ONGC का, विप्रो का और एयरटेल का। देख लेते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा हमें। अब है अगला महिंद्रा का। महिंद्रा ने कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया अपने आप को, कोर एंड नॉन कोर सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया खुद को। वैसे हम मतलब आई डोंट थिंक वी नीड टू रिकग्नाइज, वी नीड टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग। बट हाँ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम पोस्ट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, सॉरी। एग्जाम्पल क्या क्या किया है महिंद्रा ने, देख लेते हैं। महिंद्रा ने मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग इसको, इसके लिए एक वो बनाया प्रोजेक्ट विश्वजीत।
विश्वजीत महिंद्रा, दोनों से याद रख सकते हैं, महिंद्रा, टेक महिंद्रा और विश्वजीत। प्रोजेक्ट ब्लू चिप अचीविंग अ फाइनेंशियल रिकवरी, रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। M&M ने ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट ब्लू चिप, जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड decreased when share prices fell. This is something technical. Return on capital employed, अच्छा ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिक्रीज हो गए रिटर्न ऑन कैपिटल जब शेयर प्राइसेस गिर गए। ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहे हैं? फाइनेंशियल फोकस, उन्होंने मार्केट शेयर की बजाय ROCE पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस कर दिया। अच्छा, मार्केट शेयर की बजाय उन्होंने फोकस बना दिया रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, बात सही है। उन्होंने पूरा ही स्ट्रैटेजी चेंज करी। देन ऑपरेशनल ओवरहॉल, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करी? कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रीमलाइंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वर इम्प्लीमेंटेड। आउटकम्स एंड इम्पैक्ट, आउटकम्स क्या है? काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। टू कंक्लूड, महिंद्रा ने कि काफ़ी फ़ायदा ही हुआ इसका, ब्लू चिप से और विश्वजीत से इनको काफ़ी फ़ायदा हो गया। देखो क्या क्या इन्होंने करा, फाइनेंशियल फोकस चेंज करा इन्होंने। पहले मार्केट शेयर पे डिपेंड करता था, और मार्केट शेयर इज़ इटसेल्फ रिजल्ट ऑफ द कंपनीज ओन वर्थ इन द मार्केट। सो उससे उन्होंने उस पर फोकस करने की बजाय उन्होंने वाया ब्लू चिप उन्होंने फोकस किया रिटर्न ऑन कैपिटल शेयर पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब क्या क्या फ़ायदा हुआ इसको? काफ़ी फ़ायदा हो गया। कोर एंड नॉन कोर डिवीजन में इन्होंने बांट लिया अपने आप को, इन्होंने सेग्रीगेट कर दिए, ठीक है। ओवरव्यू के अब नेक्स्ट आ गया, ठीक है, हो गया, दो हो गए। अब ICICI बैंक ने क्या क्या किया, इन्होंने देखा कि यहाँ पे 2000 में ये भी ICICI, देखो कंपेटिटर की बात है, ICICI बैंक ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेम टाइम पे किया 2000 में। दोनों ने BPR इम्प्लीमेंट करा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था 2000 में, इंटरनेट आया था नया नया। BPR कैसे उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि अब ये ज़्यादा फिगर्स तो हम याद नहीं रख सकते, कितने ATMs थे, ये सब तो फिगरेटिव वर्क है, कि ये तो कोई हिस्टोरिकल वर्क है, कि इसमें हम स्टैटिस्टिकल इसमें हम याद नहीं रख सकते। हमें याद रखना है कि BPR करके उनको फ़ायदा क्या क्या हुआ और उन्होंने कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करा। देखो, उसने टाई अप करा था, बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप करा था किन कंपनीज के साथ? अर्नस्ट एंड यंग, बॉस्टन के साथ टाई अप करा, और ICICI ने उसके कंपेटिटर्स इन्फोसिस के साथ, बिल्डेस्क के साथ और SAS के साथ करा टाई अप। फिनैकल एंड ICICI, फिनैकल एंड इन्फोसिस। सो फिनैकल करके एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा, राइट, आई थिंक सो। फिनैकल, फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन, राइट, ठीक है। तो उन्होंने फिनैकल लॉन्च करा। अब उसका नाम था, बैंक ऑफ इंडिया के प्रोग्राम का नाम था नहीं, नाम नहीं दिया हुआ था, नाम तो महिंद्रा का दिया हुआ था। महिंद्रा का नाम था विश्वजीत। तो जैसे उनके इसका प्रोग्राम का नाम था विश्वजीत, वैसे इन्होंने नाम दिया अपना फिनैकल। फिनैकल से उन्होंने स्केल अप करा, एफिशिएंसी बढ़ाई। कंक्लूजन क्या क्या हुआ? ICICI बैंक एक्सपैंड हो गया, BPR इम्प्लीमेंट हो गया अच्छे से, मार्केट शेयर भी बढ़ गया इससे, ब्रांच नेटवर्क बढ़ गए, सॉरी, 25%, सब बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया। मेथड्स ऑफ रिसर्च, फिर SBI ने भी करा। SBI ने कब करा? SBI ने करा 2009 में, SBI ने लेट करा है। तो SBI ने क्या क्या शिफ्ट करे? इसने देखा नेटवर्थ कितनी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, मार्केट शेयर कितना है। पॉजिटिव शिफ्ट क्या हुए? रिटर्न ऑन एसेट्स ड्रॉप हो गए, बट डिफ़िकल्टीज भी आई क्योंकि मार्केट शेयर वाज डिक्रीज्ड।
Integration of IT and BPR, strategic implementation, being aware of BPR and SBI role. तो उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके अब इम्प्लीमेंट किया ये। बीइंग अवेयर, उनको पता था कि हम लोग बीपीआर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एसबीआई का क्या रोल था, ठीक है। सैप ने करा, तो दोनों चीज़ें हैं कि पॉजिटिव भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ एसबीआई का। मेरे पास भी एसबीआई का कार्ड है, वो कई बार नहीं चलता कई बार सर्वर डाउन होता है, पेटीएम पेमेंट्स नहीं होती, मेट्रो पे अटक जाते हैं। कैश हो कैश होना चाहिए इसलिए तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। सैप इम्प्लीमेंटेशन, ओएनजीसी ने सैप टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ओएनजीसी ने कब करा ये नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। डेटा को स्टैंडर्डाइज करा है, इम्पोर्टेंट है ना, कहीं पे भी अब ऑयल एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो डेटा को उन्होंने स्टैंडर्डाइज करा है। देखेंगे ना, सारे के सारे जितने पेट्रोल पंप्स होते हैं एक जैसे होते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक बेंचमार्किंग होती है। बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा माइग्रेशन में उनको काफ़ी ऑब्स्टेकल्स है। फंक्शंस, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट तो ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहला काम होता है बीपीआर का। फिर होती है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, जो प्रोसेसेस हो रही हैं, रॉ मटेरियल फेचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन, बीपीआर मेड श्योर दैट ओएनजीसी प्रोसीजर्स वर इजीली एडजस्टेड। ये चार चीज़ें मतलब हैं ही है हर जगह, ये चार चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। स्ट्रैटेजिक, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, ये चीज़ हर जगह मिलेगी। सैप इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट ईआरपी प्रोजेक्ट। ऑटोमेशन इन्होंने किया, और डिफ़िकल्टीज, अब लॉजिस्टिक्स डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि इतना बड़ा बैंक है। 2009 तक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होगा ऑलरेडी। प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक पैराडिगम शिफ्ट आया, रेगुलेटरी कंप्लायंस, हाँ। चेंज मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मतलब बार बार ये कीवर्ड्स हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस और प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। विप्रो ने कैसे किया है? विप्रो ने ऐसे किया कि इंटीग्रेट सिस्टम लेके आई वो, मैनुअल हैंड ऑफ वर रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोसेस, डाइवर्स पॉलिसी सॉल्यूशन, ये मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंट्रिकेट सिस्टम है, मैनुअल हैंड ऑफ्स हैं, मैनुअली हैंडल कर रहे थे, पहले की बात है ये। तो इन्होंने एक नया सिस्टम लाई, ये विप्रो होम्स, चैटबॉट्स ले आए, टिकटिंग पोर्टल्स ले आए, मेड यूज़ ऑफ ओसीआर टेक्नोलॉजी। ओसीआर टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है। पीडीएफ को, मतलब किसी जेपीजी को मैं पीडीएफ बनाता हूँ, मैंने काफ़ी बार यूज़ करा है ये। जेपीजी को मैं पीडीएफ बनाता हूँ, फिर पीडीएफ को ओसीआर से मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे कोई, जैसे हैंडबुक है हमारे पास और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो ओसीआर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। गूगल पे भी अवेलेबल है ये। और अपना गूगल लेंस भी इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता है ओसीआर टाइप की। प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग, digitized final onboarding, verification and document submission, made use of machine learning, made it possible for the staff members to monitor final assessments, पेरोल्स को ऑटोमेट करा, सारे काम बेटर हो गए, रिडक्शन ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग। ये तो मतलब उन्होंने किया ही है। 2009 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट होने लग गई। फिर बेनिफिट्स दैट आर टेंजिबल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट से हमें पता लगेगा। अब ये टेंजिबिलिटी जो है ना, दिस इज समथिंग दैट कैन काउंट इन केपीआई। अब ये है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, केपीआई। ये तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अ कीवर्ड फॉर एनी बिजनेस टू ग्रो, नहीं, नॉट टू ग्रो, बट फॉर अस टू really know how far has the business grown. So this is
इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टेस्टिमोनियल, भारती एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने भी करा है, ये देखो कब किया होगा, ये 2000s में ही किया होगा। ज़ीरो क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। एयरटेल इज कम्प्लीटली री इंजीनियरिंग द कंपनी, अभी वो कर रहा है करंटली 70,000 करोड़, ठीक है। बीपीआर के लिए क्या क्या सक्सेस क्राइटेरियाज होते हैं? कॉपरेटिव वर्क सेटिंग, कि जितने भी लोग हैं इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज के लिए दे शुड बी रेडी। सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। जैसे ये जियो और रिलायंस का मर्जर था, वो भी एक उनको भी बीपीआर करनी पड़ी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज 5G नहीं था उससे पहले। सो दे हैड टू इम्प्लीमेंट द बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इन ऑर्डर टू। अब यहाँ पे जो टाई अप था, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल था इन दोनों का, क्या नाम है, अंबानी ब्रदर्स का। तो सपोर्ट होना चाहिए, आईटी सपोर्ट, और आईटी से भी, आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सपोर्ट से ही हो पाएगा। ट्रेनिंग बीपीआर करते टाइम, अब इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, और कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ज़्यादा हम डिटेल में जाके क्या करेंगे। हमें ऊपर से पता होना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या। ट्रेनिंग हुई, फ्लैटर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ इट्स अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बीपीआर ने प्रमोट किया, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। रीजन्स वाई बीपीआर इनिशिएटिव ऑफन फॉल, हाँ अब देखो कब कब दिक्कत हो जाती है, एक बार रिवाइज करने तो कर लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा। कोऑपरेटिव वर्क सेटिंग, वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, टॉप मैनेजमेंट ढंग से कोऑपरेट करना चाहिए। आईटी सपोर्ट, देन देर इज ट्रेनिंग, फ्लैटर कॉन्फ़िगरेशन, सो ये मोर पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कि लोग खुद से अपने आइडियाज़ दे पाए हैं एम्प्लॉयज़ को, और कोऑर्डिनेशन। सो सारी कंपनी वाली चीज़ें हैं। वर्क सेटिंग अच्छी हुई, ठीक है, मतलब सॉरी, वर्क सेटिंग अच्छी होनी चाहिए पहले से, सपोर्ट होना चाहिए, आईटी सपोर्ट होना चाहिए, देन देर इज़ ट्रेनिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दे शुड बी पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कब कब प्रॉब्लम आ जाती है, जब लैक ऑफ अलाइनमेंट हो विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कंपनी एक्सपैंड करनी है या फिर हमें उसको प्रोसेस ओरिएंटेशन उसका चेंज करना है, उसमें बीपीआई करना है या बीपीआर करना है, तब होती है चेंजेस। इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर नीड्स, अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड नहीं हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इग्नोरिंग चेंज ड्राइवर्स, तो क्या क्या चेंज ड्राइवर्स है? प्रोएक्टिव कल्चर, प्रोएक्टिवली एड्रेसिंग चेंज ड्राइवर्स। देन देर इज़ एक्सेसिव फोकस ऑन टैक्टिकल लेयर, अगर आप टैक्टिक्स पे ही सोचते रहोगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसको हम प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बनाते, तब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमें आउटपुट लाना है। सुपरफिशियल एनालिसिस, ढंग से एनालिसिस नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, अगर आप पैटर्न्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, मान लो कोई एक एसएमएस प्लान है और वो फेल कर रहा है, मान लो एसएमएस प्लान हमारा फेल कर रहा है बार बार, और हम उस पर जोर करे जा रहे हैं, क्योंकि एसएमएस सब कोई करता नहीं है। सो अगर आप गलत पैटर्न पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। पैसिव इम्प्लीमेंटेशन, अब तो हमें प्रोएक्टिवली काम करना होगा, ऑपरेशंस पे काम करना होगा। इन इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, चेंज को ढंग से अगर हम मैनेज नहीं कर पाए, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इनएडिक्वेट आईटी सिस्टम, तो सब कुछ उसका ऑपोजिट है। लैक ऑफ अलाइनमेंट, अगर स्ट्रैटेजी से हम लोग नहीं चल पाए तो प्रॉब्लम है। कस्टमर नीड्स को हमने सेटिस्फाई नहीं करा, तब प्रॉब्लम है। ड्राइवर्स, चेंज ड्राइवर कि हम किस क्या केपीआईज हैं हमारे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर टैक्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, सुपरफिशियल एनालिसिस किया, गलत पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए,
या SMS से बेटर ये रहेगा, SMS कुड बी, चलो ठीक है, मतलब SMS का मान लो आप प्लान, मान लो कोई कंपनी प्लान्स निकाले, मान लो अभी की बात नहीं करते, 2010 की बात करते हैं, तो 2010 की इमेजिन, उस टाइम SMS यूटिलाइज हो रहा है, बट एक कंपनी है एयरसेल, एयरसेल का एग्जांपल देता हूँ मैं। एयरसेल जो थी ये 9 रुपये में SMS निकालती थी, जब SMS का एक 100 रुपीज़ का प्लान आता था, और एयरटेल ने भी उससे कंपटीशन में सपोज कुछ निकाल दिया, और इन द मीन टाइम धीरे धीरे आके व्हाट्सएप आने लग गया 2013-14 तक, और हम अभी भी SMS के प्लान्स पे अटके हुए हैं, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग कि हमने गलत पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इज नॉट समथिंग रियल, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर चैप्टर नंबर 5। SBI का देखा हमने, ONGC का देखा, विप्रो का देखा, सो दैट इज़ ऑल। अब करते हैं हम चैप्टर नंबर 4।